जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त ही होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं CDS 1 2025 के सभी बायो एंड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को। आई होप आप लोगों ने फिजिक्स के लेक्चर को देख लिया है और एनडीए की पूरी साइंस का सॉल्यूशन भी देख लिया जो हम लोगों ने पार्ट वाइज में किया है एनडीए 1 2025 के सभी सवालों को। देखो भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सीडीएस के क्वेश्चन क्यों कराए जा रहे हैं तो आपको बता दें, सीडीएस के क्वेश्चन एनडीए में आते हैं, एनडीए क्वेश्चन सीडीएस में आते हैं। यूपीएससी इज लाइक इधर का इधर कर दूंगा, इधर का इधर कर दूंगा, ऐसे करते रहते हैं यूपीएससी वाले। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं, पास्ट ईयर में मिले भी हैं, आगे भी मिलेंगे। तो थोड़ा सा आंख कान खोल के ही इस लेक्चर को देखना। कॉपी पेन ले सकते हो, एक्स्ट्रा नोट्स आप तैयार कर लोगे। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा, उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं कि एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है यार, अपना टेलीग्राम चैनल है एनडीए की जर्नी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, नीचे थोड़ा सा स्लाइड करोगे तो आपको उसकी लिंक मिलेगी, या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे तो भी आपको एनडीए की जर्नी मिल जाएगी। 600-650 लोग उधर पे हैं। वहाँ पर आपको हर चीज़ का रिसोर्स, डेली टारगेट्स और कहाँ से क्या पढ़ना, सब कुछ चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप चाहो तो उधर पे आ सकते हो, एक बार यार ट्राई करिए। आपको जो प्रॉब्लम आती है जेन्युइन गाइडेंस आपको दिलाई जाती है। हम वहाँ पर खुद ही आपको मेंटोरिंग कर रहे होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हम खुद आपको शेयर कर रहे होते हैं। और अगर आपको हम पे डाउट है तो फिर हम बता दें कि यार हमने 4 बार एनडीए एग्जाम दिया था और आई हैव क्लियर ऑल टाइम्स, 4 के चारों बार हमने क्लियर किया। सीडीएस का एग्जाम हमने क्लियर किया, एफकेट क्लियर किया, बाकी सिप के भी बहुत सारे एग्जाम्स हमने क्लियर कर रखे हैं। आपके जो अग्निवीर या फिर एयरफोर्स, नेवी या फिर कोस्ट गार्ड वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं, जितने भी आपने सुने होंगे, आई हैव क्लियर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। तो भरोसा कर सकते हो यार, हम इस बात पे हर बार नहीं कहते हैं, तो एक बार फिर से कह रहे हैं, भरोसा कर सकते हो, भरोसा करो। सही गाइडेंस आपको मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। थोड़ा मन में ऐसा रहता कि लोगों का पैसा बर्बाद ना हो, इसलिए बस ये कर रहे हैं, वरना हमें कोई शौक नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी की बातें और रास्ते में करते रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैनुअली। अब देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जो हम लोगों का हार्ट है वो हम लोगों के ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है कहाँ पर, बॉडी में पंप करता है ना। अब ये पंप जब करेगा तो एक प्रेशर के साथ पंप करता है, तो उसी प्रेशर की यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। इसको हम लोग मेजर करते हैं स्पिग्मो मैनोमीटर से। याद रखना ये नाम, स्पिग्मो मैनोमीटर से मेजर करते हैं। आपको एनसीईआरटी में साफ दे रखा है। इसकी आगे एक वैल्यू पूछिए कितना क्या होता है, तो अभी उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। अच्छा, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। जो सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल को हम समझे, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है, मान लो कि ये बॉडी है, सर्कल है, तो यहाँ सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। अब सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग यूज करते हैं, साइंस में एक वर्ड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। जब सेपरेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्नोलॉजी वहाँ पूछी जाती है कि आप किस लिए यूज करते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं, हम लोगों के जो कर्ड होता है उससे दही निकालने में काम करते हैं, क्रीम निकालने का काम करते हैं, पहला काम। तो दूसरा हम लोग यूज करते हैं ब्लड सैंपल से जो हम लोगों के आरबीसी होते हैं उनको चेक करने में। तीसरा और एक काम होता है कि हम लोग जो कलर होता है डाई या उसको पिगमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने में भी यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन को, पहला। दूसरा और एक होता है यूरिन टेस्ट में भी यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं काम का है, थर्मल साइलेंसर भी हम लोग अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग डोंट वरी, एक पूरा लेक्चर आपको जल्दी एक पीवाई की सीरीज चालू करेंगे जिसमें कि आपको चाहे सीडीएस के हो, चाहे सीपीएफ के हो, चाहे एनडीए को, सभी के एक मिक्स क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन रखा करेंगे और हम लोग उसको लेक्चर करेंगे, बहुत डीप में पढ़ा करेंगे। आगे आते हैं मायोपिया के बारे में समझते हैं। तो मायोपिया हम लोग क्या है देखो समझो। तो मायोपिया क्या होता है, मायोपिया में लोगों को पास की चीजें दिखती हैं। ये बंदा है, इसको पास की चीज तो दिखेगी लेकिन दूर खड़ा इसका दोस्त इसको नहीं दिखेगा। इसका मतलब पास खड़ी इसकी जो महिला मित्र है वो इनको साफ साफ दिख रहे हैं, पर दूर खड़ी इनको जो इनका दोस्त है, गरीबी में इनका साथ देने वाला है जो, वो इनको नहीं दिख रहा है। तो यही मायोपिया होता है। मायोपिया को हम लोग कहते हैं पास की दिख रही है। तो एक वर्ड होता है, वैसे 3 वर्ड होते हैं, एक होता है साइट SIGHT, एक होता है SIT और एक होता है CIT। इसका मतलब एग्जाम्पल होता है, इसका मतलब कोई जगह होती है, इसका मतलब होता है देखना। तो साइट का मतलब दिखना, तो पास की दिख रही है, शॉर्ट साइटनेस, बस खत्म, नियर साइटनेस खत्म, ठीक है। इससे क्या कहते हैं, फार साइटनेस को कहते हैं हाइपर चलता नहीं ये मेट्रोपिया, ओके। और कैटरेक्ट एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हम लोगों का जो लेंस होता है वो मिल्की हो जाता है, ओके। तो इसके लिए हम लोगों को सिर्फ ऑपरेशन कराना पड़ता है या फिर सर्जरी ही करानी पड़ती है और कोई ऑप्शन बचता नहीं हम लोगों के पास। प्रेसबायोपिया क्या होता है, इसमें हम लोग क्या होता है, एक इंसान को जब दोनों चीजें दिक्कत हो जाए, मतलब कि दूर का भी ना दिखे, पास का भी ना दिखे,
दोनों नजर कमजोर हो जाए, तो उसके लिए बाई फोकल लेंस हम लोग यूज करते हैं, बाई फोकल लेंथ का लेंस यूज करते हैं। क्योंकि क्या होता है, ऊपर साइड उसमें दूर का लगा लिया, नीचे साइड पास वाला लगा लिया, नीचे साइड उसमें कॉनकेव लगा लिया, ऊपर साइड कॉन्वेक्स लगा लिया, काम बन गया। ये जनरली ओल्ड एज लोगों में प्रॉब्लम होती है। देखिए उनके चश्मा नीचे साइड से गोल गोल बना होता है, चश्मा देखोगे तो नीचे साइड से गोल गोल बना होता, ऊपर नॉर्मल ही था। तो ये पास को देखने के लिए यहाँ पर कॉनकेव लगा दिया, इधर भी कॉन्वेक्स लगा दिया। आगे चलते हैं, पूछा है व्हाई डज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। भाई जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो दिखता है रफ। और वो रफ क्यों होता है, क्योंकि इसमें होते हैं हम लोगों के राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये करते हैं प्रोटीन मैन्युफैक्चर, प्रोटीन बनाते हैं ये, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, बस खत्म। ये डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन है। ओके, अब्सेंस ऑफ राइबोसोम ये तो उसमें होता है SER में, SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें ये हमारे राइबोसोम्स नहीं होते हैं। लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ लें, लाइसोसोम्स को कहते हैं सुसाइडल बैग। ओके, इसमें कैसा होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। कोई फॉरेन पार्टिकल आता है ना तो ये खुद ही को बर्स्ट कर लेता है, फिर सेल काम नहीं कर रही होती, कोई फंक्शन नहीं हो रहा है तो खुद ही को बर्स्ट कर लेता है, तो इसीलिए और पूरी सेल को खराब कर लेता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह इसका नाम रख दिया गया सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। समझ में आया? आगे आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सभी पता है एटीपी का फॉर्मेशन करता है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एटीपी का फॉर्मेशन करता है, इसकी दो लेयर होती है, इनर होती है, फोल्डेड लेयर होती है, आउटर होती है। फोल्डेड वाली लेयर में हमारे बनती है कौन, एटीपी बनती है। सब चीजें सभी पता है। इसके पास में खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। डीएनए और राइबोसोम जो होता है खुद के पास, उसके मैंने एक वो दी थी ट्रिक, क्या है, पीएमएनसी में तीन चीजें आप याद रखो। पहला तो ये क्या, प्लास्टिड्स, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, N फॉर न्यूक्लियस, और एक चीज और याद कर लो, ये C फॉर क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट के पास में भी खुद का एक डीएनए और राइबोसोम्स होता है। आगे चलते हैं, अगला भाई साहब पूछ रहा कि इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है। तो प्लांट हार्मोन कौन कौन होते हैं, जिबरेलिन होता है, एबिसिसिक एसिड होता है, ऑक्सिन होता है, थायरॉक्सिन नहीं होता, ये होता है ह्यूमन हार्मोन होता है। क्या काम करता है, ये काम करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। पहले तो थायराइड ग्लैंड इसको रिलीज करती, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाती है। ठीक, आयोडीन का जो बैलेंस होता है, यानी कि सॉल्टी जो चीज होती है उसको बैलेंस करने में यूज करती है। ऑक्सीजन किस में यूज होती है, तो ऑक्सीजन हमारी यूज होती है ग्रोथ ऑफ द प्लांट में, ग्रोथ ऑफ प्लांट में। एबिसिसिक एसिड को कहते हैं हम लोग हिंड्रेंस इन ग्रोथ। कैसे, क्योंकि ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट करता है। जो बीज वगैरह होते हैं ना, जो फ्लावर वगैरह होते हैं ना, उसको पका देता है। अगर आप पकाता नहीं तो वो हमेशा हरा भरा बना रहता। ठीक है, जिब्रेलिन भी हमारा इसी काम में आता है। ठीक है, सीड वगैरह जो फ्लावरिंग प्लांट होता है ना, उसका जो ग्रोथ होता है उसमें काम करता है। नेक्स्ट आता है नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है। तो अभी ऊपर बताए थे कि हमारा ब्लड कुछ प्रेशर के साथ में फ्लो किया जाता है हार्ट के बाहर। तो क्या होता है, ऐसे याद कर लो, यहाँ से ब्लड बाहर निकला। अब इसके पास दो प्रेशर हो सकते हैं, एक तो होगा डायस्टोलिक प्रेशर, एक होगा सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक, डायस्टोलिक होता है 80 mm ऑफ Hg, सिस्टोलिक होता है 120 mm ऑफ Hg बोले तो मरकरी। जो मरकरी होती है ना, आपने देखा होगा, वो जैसे आपने जो मैनुअली करने वाले जो ये मैनुअली मेजरमेंट आता है उसमें देखा होगा आपने, कुछ एक ऐसी लाइन ऊपर जाती होती है, तो मरकरी मेटल होता है आपका, वही ऊपर जा रहा होता है असल में। तो उसने सिस्टोलिक पूछा, सिस्टोलिक होता है 180 वाला, सॉरी 120 mm। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यहाँ पर क्या कैसे याद रखोगे, तो ऐसे ट्रिक एक हमने मतलब ऐसे आप रख सकते हो यार, आसान होता है। देखो D फॉर डॉग का मतलब पाकिस्तान ना कह देना। D फॉर हमारा यहाँ पर D क्या है, 4 नंबर पे आता है ABCD में। S हम लोगों का आता है 19 नंबर पे। तो देखो D बड़ा कि S बड़ा है, तो S में ज्यादा आएगा, तो 120 वाली वैल्यू ज्यादा होगी, 80 वाली कम होगी। और याद रखना अगर प्रेशर पूछे तो 80/120 mm होता है, इसी के बीच में होगा नॉर्मल प्रेशर। ये मिनिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है। अगर इससे कम हो गया तो कहोगे कि बीपी लो है, इससे ज्यादा हो गया तो कहोगे बीपी हाई है, अगर इसके बीच में है तो कहोगे नॉर्मल बीपी है, ब्लड प्रेशर लो सुना होगा। आगे चलते हैं, स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। अब उसने पूछा जो स्पॉन्जेस हैं ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो हमने आपको लास्ट टाइम पे सिर्फ एक फोटो भेजी थी, हमने कहा था अगर क्वेश्चन कर पाओगे तो इसे कर लोगे, आप कर लिए थे। वो हमारे किससे होते हैं, पॉरीफेरा से होते हैं।
बिलोंग करते हैं। अच्छा, पॉलीफोरा के बारे में क्या थोड़ी चीज जान ले, हाँ जान लेते भाई। इनकी बॉडी का ऊपर क्या होता है, एक होल्स होल्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर। ओके, ये हम लोग याद रखना, ये हमारे मूव नहीं कर सकते, तो क्या बोलते हैं हम, नॉन मोटाइल इनको बोल सकते हैं, नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं करते हैं। दूसरा समझते हैं प्लेटी हेलमिंथिस को समझते हैं। प्लेटी हेलमिंथिस को देखो कैसे याद कर सकते हो। प्लेटी हेलमिंथिस में दो कैटेगरी याद कर लो। एक एक तो इनकी जो बॉडी होती है वो सिमेट्रिकल होती है। कैसे सिमेट्रिकल होती, लेटरल सिमेट्रिकल होती है इनकी बॉडी, सिमेट्रिकल। ओके, एक चीज और याद करो, इसमें एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम हम लोग देते हैं, क्या नाम देते हैं, प्लेनेरिया। ये सीएपीएफ में पूछा हुआ है, ठीक है। एक ये पैरासाइट भी होते हैं इन्हीं में, जैसे ये कहीं पर भी रह सकते हैं, मतलब कि इनकी कोई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि ये पानी में रहेंगे या फिर कहाँ पर रहेंगे, ऐसा फिक्स नहीं है, ये कई जगह पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जैसे फ्री लिविंग है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरा पैरासाइट है, पैरासाइट का एग्जाम्पल हम लोग याद करके रखते हैं लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक को। ओके ठीक है, अब आते हैं सिनेटेरिया पे, सिनेटेरिया पे। अब सिनेटेरिया यार कहाँ लिखे इसको, बड़ा बड़ा जूम करके लिख देते हैं वहीं छोटा छोटा, तुम लोगों को दिख तो रहा होगा बाबू ये। देखो सिनेटेरिया में क्या कंडीशन याद करोगे, पहली याद कर लो कि सिनेटेरिया जो होता है वाटर में रहते हैं, वाटर लिविंग होती है पहली बात। दूसरा कैसे याद करोगे, दूसरा याद रखना इनके पास में कोई लेग्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल एक याद कर सकते हो, तो इसका एग्जांपल होता है जेलीफिश, जेली। एनेलिडा को यहीं देख लो, एनेलिडा जो होता है हम लोगों का, एनेलिडा में याद रखना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है एनेलिडा में। इसमें हमारे जितने भी वॉर्म आते हैं, जैसे कैसे कहते हैं टेप वॉर्म, है ना, अर्थ वॉर्म, ये हम लोग इसमें आएंगे, ठीक है। याद रखना लीचेस आपने देखा होगा, लीचेस जोक वगैरह, जोक नहीं मतलब कि हाँ जोक ही कहते हैं लीचेस को, ठीक है। इतना याद रखना। अगर एक एक कंडीशन इसमें याद रखना, कहाँ लिखते हैं, लिख देते हैं, इसकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड लेयर में इसकी बॉडी पाई जाती है। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, लैक्टोज किससे बना होता है। तो लैक्टोज हमारा बना होता है, लैक्टोज के बनने से पहले क्या होता है, पहले ग्लूकोज बनता है, ठीक है। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की थी, उसमें ग्लूकोज हम लोगों का बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ग्लूकोज में फ्रक्टोज मिलेगा आकर और ये बना देगा सुक्रोज, फिर ग्लूकोज में सुक्रोज मिल जाएगा तो ये बना देगा माल्टीज, ठीक। फिर जब ग्लूकोज में गैलेक्टोज मिल जाएगा तब ये बनाएगा लैक्टोज, समझे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, याद रखना। अगले पे आते हैं, अगले पे तो भाई अगले में हो सकता है क्वेश्चन पूछे ग्लूकोज और सुक्रोज मिलकर क्या बनाते हैं, है ना। तो ये चीज याद रखना आप डिटेल, इसीलिए ऑप्शन यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो। द एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज द सेम रिएक्शन बट हैव डिफरेंट अमीनो एसिड्स, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट उसके अमीनो एसिड्स हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसो एंजाइम्स। इनको तो एग्जांपल, इनको तो हटा ही सकते थे, को एंजाइम और आइसो एंजाइम में कंफ्यूज होते हैं। तो को एंजाइम क्या होते हैं, को एंजाइम आपके देखो ये होते हैं सेम क्या नाम, सेम रिएक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं, ये सिर्फ हेल्प कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, हेल्प इन रिएक्शन। और ये अलग अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ओके बस इतना डिफरेंस है इनमें। आइसोटॉप क्या होता है, आइसोटॉप दुनिया भर जानती है कि इसका सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। हम कब तक वो चीज बताएं। आइसोमर में क्या होता है, जो हमारा आइसोमर होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं, सेम स्ट्रक्चर होता है, सॉरी स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, स्ट्रक्चर अलग होता है आइसोमर में, स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा लेकिन फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, सेम होगा, बस खत्म। इतनी चीज थी। आइसोमर आपसे पूछे जाते कितने किसके होते हैं, तो आप बना के देख सकते हो, नहीं तो ब्यूटेन का आएगा तो कह दोगे 2 है, पेंटेन का आएगा तो कह दोगे 3 होते हैं। ओके, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पाइरुवेट। तो क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में, ये ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, पाइरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, खत्म। द ह्यूमन आई हैज अ पॉइंट दैट लैक्स फोटो रिसेप्टर सेल। एक ऐसा पॉइंट होता है ह्यूमन आई में, यहाँ पर हमारी रेटिना होती है, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कोई फोटो रिसेप्टर सेल नहीं। फोटो रिसेप्टर सेल का मतलब जो लाइट को या फिर फोटो लाइट को एक्सेप्ट करें, सेंस करें, उसके बाद में उसकी एक इमेज फॉर्मेशन करें। अब यहाँ पर जब कोई फोटो रिसेप्टर सेल ही नहीं तो लाइट वहां पड़ती रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो वहां पर इमेज ही नहीं बनेगी। जहाँ इमेज नहीं बनेगी तो उसे हम लोग कह देते हैं ब्लाइंड स्पॉट, डार्क स्पॉट नहीं होता, ऑर्बिट ऑर्बिट हटाओ, ठीक है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन और हम लोग करने हैं अभी। आइसोबार अब क्या होते हैं, तो आइसोबार के पास में क्या होता है, सेम एटॉमिक मास होता है, तो मास नंबर सेम होगा पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा।
अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने आपको ऐसे करा रखी है ये चीजें, हमने आपको बता भी रखी है। जरा इसकी एग्जांपल बताना, एक एग्जांपल हम बताते, दूसरा वाला बताना, हम कैल्शियम बोल रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम का किसके साथ में आइसोबार होता है वो बताओ जरा, दूसरा उसका पेयर। चलो आगे करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल से हम लोग क्या नहीं निकाल पाते हैं, या फिर कौन सी हमें बात पता नहीं चलती है। तो देखो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस पता चली थी, हाँ। जो एटम का साइज, न्यूक्लियस का साइज है वो भी पता चला था। कैसे पता चला था? पता ये चला था कि अगर हमारा मान लो एक 5 किलोमीटर का एक घर है या फिर 1 किलोमीटर का है, तो उसमें 100 मीटर का हमारा क्या होता था, हमारा न्यूक्लियस होता था, और 5 किलोमीटर का एटम होता था, इतना हमें पता चल गया था। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज था ये भी बता दिया, क्योंकि वहां पर हमारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो रिपेल हो रहे थे, तो उन्होंने ये बात। स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए, क्यों? क्योंकि इसके बाद में नील बोर साहब ने इनकी बात को थोड़ा सा सही किया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल ऑर्बिटिंग इन एन एटम, तो वो ये बात कह के आ गए। उन्होंने भी अपनी एक नई थ्योरी दे दी थी, जिसको हम लोग पढ़ते हैं अपनी 11th क्लास में। अगला आता है, इफ एन एटॉमिक नंबर नहीं, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 11 किसका होता है? सोडियम का होता है। बात करता हूँ सोडियम कहाँ है, सोडियम ये रहा। उसने पूछा सोडियम ये है, इसकी वैलेंस, इसका नेमिंग स्ट्रक्चर या फिर इसका सिंबल क्या होता है? Na होता है। वैलेंसी इसके पास कौन होती है? क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2 8 1, तो आखिरी वाली जो सेल होती है ना उसको कंप्लीट करने में, या फिर उसके पहले वाली सेल को कंप्लीट करने में जितने भी चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन, वही वैलेंसी होती है। यहाँ एक है, अब फिल करने के लिए 8 चाहिए होते हैं, यहाँ पर एक है, उसको और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए हुए। किसी और से उधार मांगने जाए 7 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहे दे सकता है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड टू मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स? सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। क्यों? आपने सुना होगा ना कार्बोनेटेड वाटर है का, बहुत बार ये चीज सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में सुना होगा आपने, कार्बोनेटेड वाटर है। ओके चलो, तो कार्बोनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड नहीं, PH3 NH3 नहीं, हटाओ। हम लोग किसे कंपाउंड मानते हैं? तो कंपाउंड क्या होता है? जिसमें हमारा फिक्स रेशियो में चीजें मिली हों, एक ऐसा मिक्सचर जो कि 2 एलिमेंट से, 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट से भी मिलकर बना हो। ओके, हम सिलिकॉन को, सिलिकॉन तो एक एलिमेंट है, टीन भी एक एलिमेंट है अकेला, PV, अरे टीन है यार, SN, PV होता है लेड, सिलिकॉन SI, और ये कहाँ गया? शुगर, शुगर तो खुद नहीं हटो, ये हमारा क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3, ये होता हमारा क्या है? कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन तीनों एक फिक्स रेशियो में मिल रहे हैं। कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल उठाओ, इसमें तीनों इसी रेशियो में मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इसे हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। तीसरी चीज इसका इसको मार्बल कहते हैं, ये तो याद ही रहोगे। हम कह रहे थे ये पुट्टी होती है, असल में चूना होता है। तो चूना जब रिएक्ट कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में एटमॉस्फेयर के, तो ये एक शाइनी सरफेस बना लेता है, कब वो बता रखे पहले भी। तो रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग मॉडल से क्या पता चला? तो अभी देखो इसने कहा न्यूक्लियस पता चला, तो यहीं पर मार दो न्यूक्लियस, बस खत्म, एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन की खोज खत्म, चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन। और प्रोटॉन की डिस्कवरी हमारी की थी रदरफोर्ड ने। या फिर कभी कभी इसको ऑप्शन में गोल्ड स्टीन भी दे देते हैं, तो गोल्ड स्टीन भैया अगर आ जाए ऑप्शन में तो इनको मारना, अगर रदरफोर्ड और गोल्ड स्टीन दोनों है तो हमेशा रदरफोर्ड की तरफ जाना, ठीक है। यही ये रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड यही वाले, ठीक है। ओके, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनको कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इनका पता है असल में, इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल जो किया था एक्सपेरिमेंट, इनको मन था कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है ये बताया जाए, पर वही तो पता ही नहीं कर पाए। ये कहते इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और वही इनका ड्रॉबैक निकला, जिसके लिए इन्होंने शुरुआत की थी। तो वही बात होगी, तुमने एनडीए की प्रिपरेशन शुरू की, एनडीए एग्जाम नहीं निकला, बाकी सब एग्जाम निकल रहे हैं, वही बात इनके साथ हो गई थी। कोई बात नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड? मेटलॉइड कौन है? तो मेटलॉइड हमारा जर्मेनियम हुआ, कोक आयोडीन नहीं हुआ, ये शुगर वुगर तो हटाओ। मेटलॉइड ये पीरियोडिक टेबल से पूछ दिया, बिलो फिक्स चीज है, इसमें क्या बताया जाए? डाल्टन साहब की एटॉमिक थ्योरी किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी? डाल्टन साहब ने अपनी थ्योरी में ये कहा था कि जो एटम है इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये है इनडिस्ट्रक्टिबल, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, हाँ। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था, हाँ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी दिया था, बिल्कुल दिया था। डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल कौन होते हैं? जो एटम के अंदर हो। एटम के अंदर कौन कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, म्यून होगा, ये होंगे। ओके, तो ये इन्होंने बात नहीं कही थी, बस खत्म। उसने पूछा लुईस एसिड कौन कौन होते हैं? तो लुईस एसिड वो होते हैं जिनके पास में एक इलेक्ट्रॉन बाकी का बच जाए, जो रिएक्शन करने के लिए अभी भी उतावले हैं।
तो कौन कौन होता है, AlCl3 होता है, कार्बन सॉरी कोबाल्ट चार्ज होता है, बोरोन फॉस्फेट ये फ्लोराइड होता है हमारा, BCl3 होता है, हाँ NH3 ये बेस होता है, NH3 जो होती है लुईस बेस होता है, OH ये भी बेस होता है, ओके। Mg ये तो नहीं होगा, H2O दोनों की तरह बिहेव करता है, बेस भी होता है ये और एसिड भी होता है, F- ये एसिड होता है, ठीक है, BF3 होता है, NH3 बेस होता है और वाटर अभी बता के दोनों तरह बिहेव करता है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें तीनों एसिड एसिड आए वो ए है। इसमें देखो ये बेस आ गया है तो ये नहीं होगा, इसमें ये हट गया तो ये नहीं होगा, ये बेस और एसिड दोनों है तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन कट गए। और ये इसमें देखो आखिरी में क्या दे दिया इन्होंने, वाटर दे दिया जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड लुईस बेस की तरह। हम लोग एक जब लेक्चर ले रहे होंगे तो हम अच्छे बताएंगे लुईस एसिड लुईस बेस का कॉन्सेप्ट, डोंट वरी। आपने एम्फोटेरिक सुना है ना, हाँ वो भी समझेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एम्फोटेट ऑक्साइड जो होते हैं, एम्फोटेरिक बेसिस क्या होते हैं, ये सब चीज बारे में बात करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन स्पीसीज, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो भाई देखो समझो हमारी बात को, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, O2 का मतलब है O और O, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 8, इसके पास 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 16 प्लस चार्ज का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो 15 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। ऑप्शन ए फिर तो सही हो गया। हीलियम को देखो, हीलियम है H2, एक हीलियम नहीं है भाई, हाइड्रोजन है, हम भी कहें क्या यार, ओके हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, H2 प्लस का मतलब है 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, और प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसने किसी को डोनेट कर दिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ऑप्शन नंबर ए सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे, मतलब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन रहा। तो आपके ये रहे टोटल कितने 20 सवाल, 40 से शुरू किया 60 पे आ गए, तो 20 सवाल ये आपके रहे टोटल किसके, बायो एंड केमिस्ट्री के। आई होप आपको चीज़ समझ में आई हो, ज़्यादा टाइम नहीं लिया हम लोगों ने, अंडर 20 मिनट्स ही कर लिए, ओके 20 मिनट तक टाइम लगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट अब रहेगी, अगर अच्छा लगा वो सॉल्यूशन तो भाई लाइक कर देना भाई, शेयर अपना जो भी करना हो दोस्तों के साथ कर दिया करो यार, एटलीस्ट आई डिजर्व दिस, एटलीस्ट किसी की मेहनत, अगर आपको पता है, आप एक चीज समझो, अगर आप किसी की मेहनत को प्रीज करना नहीं सीख रहे हो ना, तो यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, एटलीस्ट हमें ऐसा लगता है। क्योंकि देखो यार, आदमी बुराई तो करने आ जाता है, बहुत अच्छी बात है, क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, वो प्रोग्रेस कराती है, आपको अच्छा बनाती है, लेकिन उसी के साथ साथ में आप जब कोई काम अच्छा करें ना तो उसकी भी तारीफ बननी चाहिए। तो अगर ये तारीफ के काबिल है तो एक शेयर कर सकते हो आप, कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं आप लोग, आप लोगों के लिए ये कमेंट बॉक्स इतना बड़ा हमने खुलवा रखा है, यूट्यूब से पर्सनल बात की थी, आपको पता है ना, दबदबा है अपना, और सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्या हम बताएं, अब तुम लोगों को पता नहीं क्या सब्सक्राइब करने के बाद, अच्छा हाँ यार ये तो बेल आइकन वगैरह कुछ होता है ना, वो अपना दबा लिया करो, राइट साइड में मिलता है तुमको, एक घंटी टाइप की दिख रही होगी, उसको प्रेस कर लिया करो, ऑन कर लो, वरना नोटिफिकेशन नहीं आता वीडियोस के। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, जरूर ज्वाइन कर लेना, जो नहीं ज्वाइन करेगा वो पछताएगा, हम इतना कह रहे हैं, इट इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी टाइप की है भाई, कर लो। और अभी उसमें एक लिंक पड़ी है, वो ग्रुप दूसरा एक ग्रुप है, उसमें हम ज्वाइन कर दें, ऐड कर देंगे आपको, जिसमें रिटन प्रिपरेशन करा रहे हैं, नहीं तो फिर मिस कर दोगे आप, ओके। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।